जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत इक्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज एक शानदार और जानदार सा सेशन आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके का हो गया है आगाज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच में। और ये पहली सामान्य जानकारी आपके पास उत्तर प्रदेश की आ रही है। चलिए उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय पहले समझ लेते हैं, एक ओरली बेसिक जानकारी जिसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही इसकी भी चर्चा हुई, फिर क्या हुई, फिर पूर्ण रूप से क्या हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं इनकी चर्चा होगी, मंडल की चर्चा होगी, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती, सबसे कम, उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला, किस जिले से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य एवं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आप हैं इक्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके। अच्छा साथियों, अगर आप ऑफलाइन बैच भी इक्लब क्लासेस में लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश जीके का आज से ही ऑफलाइन बैच में आगाज हुआ है। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस पूरे तरीके से भी आप बैच चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, कम से कम फीस रखी गई है और एक योग्य टीचरों द्वारा बैच आपको अच्छे रूप में दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो इक्लब क्लासेस में ऑफलाइन बैच के लिए आ सकते हैं। टाइम है, अभी जो टाइम है वो है 1 बजे से 4 बजे तक। ये समय बहुत जल्दी से 12:30 से 4:30 का हो जाएगा, जिसमें आपको चारों क्लासें डेली दी जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जीके की क्लास भी इसी बैच में मिलती है। एक्स्ट्रा जीके की क्लास जो बच्चा लेना चाहता है वो 12 से 1 बजे के बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेने आ सकता है जीएस की। वहां पे बेसिक जानकारी मिल जाती है जीएस में पूरे तरीके से। यहाँ जो इस बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्लास भी आप चाहते हैं तो 12 से 1 में आपको एक्स्ट्रा क्लास भी दी जा रही है जीके की। वहाँ पे शानदार सी और जानदार सा सेशन चल रहा है बिल्कुल फुल डिटेल में। तो कोई बच्चा एक्स्ट्रा भी चाहता है तो वो भी वहाँ पे मिल रहा है। तो हम चाहेंगे आप इक्लब क्लासेस में बिलीव के साथ जुड़ेंगे और अपनी वर्दी का सपना साकार करेंगे। चलिए साथियों, तो हम एक सामान्य परिचय की तरफ बढ़ जाते हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले बात करते हैं नामकरण की। सबसे पहले चर्चा किसकी करते हैं प्यारे साथियों? नामकरण की। कि उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ तो क्या हुआ, समझो। नामकरण किसकी चर्चा करनी है? मैं पहले नामकरण की, उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा करनी है। कि जो उत्तर प्रदेश है, सामने आप देख पा रहे हैं, ये प्रदेशों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसको आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है। और इसकी वर्तमान राजधानी लखनऊ है और इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद है एवं खंडपीठ भी लखनऊ है। तो ये प्रदेशों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। नामकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो देखो, हम अगर नामकरण की चर्चा करते हैं तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था वो क्या था? तो ये समय आता है 1836 वाला। कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? चलिए तो देखते हैं। 1836 के बाद फिर उत्तर प्रदेश का नाम बदला। तो यहां से 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। देखो, अगर हम नामकरण की चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का शुरुआत में 1836 में नाम क्या रहा? तो नाम की अगर चर्चा करते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। यहां से उत्तर प्रदेश हटाते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत। शुरुआती दौर में यहां पे उत्तर प्रदेश का जो शुरुआत ब्रिटिश काल से उत्तर प्रदेश का जो नाम चला आ रहा था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। उसके बाद फिर 1877 में यानी 1877 में नाम चेंज हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा रखा गया। उसके बाद फिर 1902 में फिर से नाम चेंज होता है और 1902 में संयुक्त आगरा एवं अवध प्रांत रखा गया। उसके बाद फिर नाम चेंज होता है 1937 में और होता है नाम संयुक्त प्रांत। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। इसमें से क्वेश्चन प्यारे साथियों बनते हैं। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है, सामान्य परिचय है, उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 30 नहीं है,
1836 वाला टाइम पीरियड है। 1836 के बाद फिर 1877 का दौर आता है और 1877 के दौर में नाम चेंज किया जाता है और नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा। क्या नाम चेंज किया जाता है? अवध एवं आगरा। तो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हो जाता है 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा। इसके बाद फिर नाम चेंज होता है 1902 में। तो यहाँ पे अब ये नाम चेंज हो रहा 1902 वाले टाइम पीरियड में और नाम क्या हो जाता प्यारे साथियों, यहाँ पे कर देते हैं संयुक्त। क्या कह देते हैं? संयुक्त। क्या कह देते? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। क्या हो जाता है? अवध एवं आगरा। क्या हो जाता प्यारे साथियों? अवध एवं आगरा। क्या हो जाता? अवध एवं आगरा। उसके बाद भी फिर नाम चेंज हो जाता है और नाम चेंज प्यारे साथियों इसके बाद क्या होता है, और अब नाम चेंज होता है 1937 में और नाम चेंज होके प्यारे होता है क्या, अब हो जाता है संयुक्त प्रांत। क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के बाद नाम चेंज होता डायरेक्ट। अब समय हो जाता कौन सा वाला? समय आ जाता है प्यारे साथियों अब इसके बाद जैसे ही समय आ जाएगा तो 24 जनवरी। क्या समय आ जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो इतनी चर्चा नामकरण के लिए की है प्यारे साथियों। हो सकता है आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा जाता है, तो 24 जनवरी 1950। इतनी बात क्लियर है? कहीं किसी का डाउट? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है प्यारे साथियों? इतनी बात सबको क्लियर है? शुरुआत में उत्तर प्रदेश का जो नाम था, शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो उत्तर पश्चिम प्रांत था। शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का नाम था, शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का नाम था 1836 वाले टाइम पीरियड में, तो उत्तर प्रदेश का नाम वहां पे क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर बेटा 1877 में नाम चेंज हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा हुआ बच्चा। उसके बाद 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा हो जाता है बच्चा, और 1937 में नाम चेंज हो जाता संयुक्त प्रांत। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश का नाम जब उत्तर प्रदेश हुआ तो इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछता प्यारे साथियों, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो हम क्या संयुक्त प्रांत ही आंसर लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ जाते हैं और समझाते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की पहली भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की पहली भाषा हो जाती बच्चा हिंदी। पहली भाषा हो जाती हिंदी और दूसरी भाषा क्या हो जाती है? तो दूसरी भाषा हो जाती उत्तर प्रदेश की क्या? उर्दू। दूसरी भाषा क्या हो जाती उत्तर प्रदेश की? क्या हो जाती दूसरी भाषा? तो दूसरी भाषा हो जाती उत्तर प्रदेश की क्या? उर्दू। इतनी बात क्लियर हुई। तो दूसरी भाषा क्या हो जाती उत्तर प्रदेश की? उर्दू। और पहली भाषा क्या रहती उत्तर प्रदेश की? क्या रहती पहली भाषा? हिंदी। अच्छा, यहां से अगला क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस प्यारे साथियों कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है बच्चा 24 जनवरी को। इतनी बात क्लियर हुई। हम पहले चर्चा की है किस पे? नामकरण पे, कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा। तो पहले यहां कहा गया कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1877 वाले टाइम पीरियड में उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा, 1902 में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा, उसके बाद संयुक्त प्रांत नाम दिया 1937 में। फिर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज होके क्या हो गया बच्चा मेरे? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इतनी चर्चा कर ली है। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? अगर ये आ जाए तो संयुक्त प्रांत आ जाता है। क्लियर है ना बच्चा? कमेंट करेंगे क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं।
जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। स्थापना दिवस की अगर हमसे बात कर लेता है कि ये बताओ उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, इसको बिगाड़ते हैं, क्या कहेंगे कि ये बताओ उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो स्थापना की अगर हमसे पूछता है कि स्थापना तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हो जाती है प्यारे साथियों, तो 24 जनवरी 1950 को हो जाती है। पहली भाषा हिंदी होती है, दूसरी भाषा उर्दू होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की अब राजधानी की चर्चा कर लें कि राजधानी क्या होती, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा राजधानी के लिए। स्क्रीनशॉट कर लें सभी लोग, डेटा को अच्छे तरीके से लिखना है सभी को। आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इतनी बात क्लियर है, कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात कर लेते उत्तर प्रदेश की राजधानी की, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही। चलो कैपिटल की बात करते हैं। राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चा करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी कब क्या रही, कब बदली, क्या हुआ, इसको समझिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी इतिहास है। शुरुआत में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी प्यारे साथियों, वो थी आगरा। क्या थी? आगरा। समझना ध्यान से, पहले राजधानी थी आगरा, उसके बाद फिर राजधानी बदली। तो राजधानी जब बदली तो राजधानी हुई प्रयागराज। प्रयागराज, अच्छा इसको इलाहाबाद भी कहेंगे, प्रयागराज, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर राजधानी जब बदली तो राजधानी हुई फिर क्या? लखनऊ। कब हुई? लखनऊ। क्या हुई? लखनऊ। उसके बाद जब राजधानी बदली ना बच्चा, तो क्या हुई? लखनऊ। अब थोड़ा सा हम यहां चर्चा कर लेते हैं कि राजधानी बदली तो कौन सी हुई, कब बदली, क्या हुआ। चलिए बढ़ते हैं। देखो अगर हम राजधानी की चर्चा यहां करते हैं तो सबसे पहले राजधानी आगरा थी। अच्छा राजधानी आगरा थी सर, तो कब थी, कब बनी? चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। देखो शुरुआत में 1836 वाले टाइम पीरियड में, 1836 से 1858 तक राजधानी तो क्या रही? 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्यारे साथियों आगरा होती है। आगरा जिसे आप अभी आगरा के पेठा के नाम से बड़ा फेमस है, और यहाँ पे मोहब्बत की निशानी भी देखी जाती है, आगरा का ताजमहल जिसको आप घूमने जाते हैं खूब। तो आगरा उत्तर प्रदेश की जो पहले राजधानी थी वो आगरा थी। 1836 से लेकर 1858 तक रही, और 1858 में चेंज हो गई राजधानी। 1858 में चेंज हो गई, और 1858 से राजधानी 1921 तक, कब? 1921 तक प्यारे साथियों राजधानी प्रयागराज रहती है। क्या रहती है? राजधानी प्रयागराज रहती है। और 1921 में राजधानी फिर चेंज हो गई, और 1921 में राजधानी हो जाती क्या? लखनऊ। क्या हो जाती? 1921 में राजधानी हो जाती है लखनऊ। अच्छा 1921 में जब राजधानी लखनऊ बनती है तो ध्यान से समझना, 1921 से लेकर 1935 तक, 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ राजधानी रहती है। कैसी? आंशिक। कैसी राजधानी रहती है? आंशिक राजधानी रहती है, आंशिक रूप से। अब बात यह भी आती है कि सर आंशिक क्या होता है? भाई आंशिक क्या होता है? तो आंशिक राजधानी रही, आंशिक कैपिटल रही, वहां पे राजधानी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। अच्छा आंशिक बता दीजिए सर। बता देते बच्चा। आंशिक राजधानी का क्या मतलब है कि लखनऊ में जब राजधानी 1921 में आई तो लखनऊ में पूरे कार्यालय तो थे नहीं, तो राजधानी कुछ ऑपरेट प्रयागराज से हो रही थी, यानी कुछ कामकाज प्रयागराज से हो रहे थे, उस कुछ कामकाज लखनऊ से हो रहे थे। 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की, यानी डेट देखो कौन सी है, 1935, 1935, 1935 में 1935 में क्या होता है? लखनऊ को, किसको? लखनऊ को, किसको? लखनऊ को। 1935 में लखनऊ को, 1935 में किसको? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की, किसकी? उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बना देते हैं, यानी यूपी की क्या हो जाता है? पूर्ण राजधानी बन जाती है। कौन? उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी कौन? लखनऊ। और आज के समय में वर्तमान राजधानी कौन है? वर्तमान राजधानी क्या है? लखनऊ। अरे नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है।
विश्व अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ है। चिकनकारी के लिए कैसे जानते? लखनऊ को। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध कौन है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है प्यारे साथियों? तो वो कहाँ हो जाता है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? तो कहाँ पे है? प्रयागराज में है। तो बच्चा ये तो राजधानी की चर्चा हो जाती है कि राजधानी कहाँ, कब, कैसे, क्या हुई। तो इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बताओ जल्दी से आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताओ भैया आगे बढ़ जाएं। तो इतनी बात राजधानी से कंप्लीट होती है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अगली स्लाइड ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पर। अब क्या आता है देखो, फजल अली आयोग आया था एक, और फजल अली आयोग से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन, राज्यों का क्या हुआ था? पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ होगा, स्वाभाविक बात है। तो अब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अरे भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया जाना था कि प्रशासनिक आधार पर, तो उसका बड़ा विरोध हुआ था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। और उस आंध्र प्रदेश को बनवाने में अहम भूमिका रामुल्लू की थी, क्योंकि वो तेलुगु भाषियों के नेता थे और उन्हें वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बने। और जो कमेटी तैयार हुई थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए, वो पार्टी या वो गठन ये चाहता था कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो प्रशासनिक आधार पर हो। तो जिसके चलते विरोधाभास वाली जैसी स्थिति पैदा हुई और आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना, फिर कई राज्य भाषा के आधार पर बने। तो अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 का हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, अगर हम पहले बात करते तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने थे? तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हो जाते हैं? 88। अच्छा सर, 88 जिले पहले उत्तर प्रदेश में कैसे थे सर? 88 जिले ऐसे थे भैया, 2000 में उत्तराखंड भी तो इसी में था। तो अच्छा, यहां हम चर्चा क्या करने वाले हैं जी? पहले थे, पहले थे। कब पहले? तो सन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले। अच्छा हाँ जी, काहे? जे भैया जे 13 जो जिले हैं ये अब उत्तराखंड है। ये अब क्या है? अब ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड क्या हुआ था? उत्तराखंड यानी 13 जिलों को काटकर, वो पता है ये 13 जिले कौन से थे? ये पहाड़ी जिले थे। कैसे थे? पहाड़ी। ये पहाड़ी, इन 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। अब उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं, ये इतने कितने हैं भैया? 75 हैं इतने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो 18 हैं भैया। मंडल कितने हैं? 18 हैं। इतनी बात क्लियर हुई। उत्तर प्रदेश की पहली भाषा कौन सी है? कौन सी है पहली भाषा? कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 2000 से पहले कितने थे? तो कितने हो रहे हैं? 88 हो रहे हैं। अच्छा, 13 जिलों को कब? तो अच्छा, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? क्या विभाजन कब हुआ? और हो गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल का आगाज। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8889 56780 नंबर जो हो जाता है 888। अच्छा 997 नंबर लिख देते हैं, 888-756-7802। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन बैचों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम चर्चा कहाँ कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के विभाजन की। तो उत्तर प्रदेश के विभाजन की चर्चा हम आगे बढ़ा लेते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है कब? देखो, सन 2000 में। कब? सन 2000 में। सन 2000 में विभाजित होके 3 राज्य बने थे। सन 2000 में विभाजित होके 3 राज्य। अच्छा, 3 राज्य कौन कौन सी डेट को? एक तो बना था 1 नवंबर को, ठीक है। एक बना था 9 नवंबर को, 9 नवंबर को। और एक बना था प्यारे साथियों 15 नवंबर को।
अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। जिन जिन बच्चों को एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है उनके पास चैनल सब्सक्राइब कराएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दें, यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी एनर्जी है, यही हमारा मोटिवेशन है। तो 1 नवंबर की अगर हम चर्चा कर लें ना बच्चा, 1 नवंबर को कौन सा राज्य बना था? तो 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़। अच्छा हाँ, और 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड बना था, हाँ उत्तराखंड। और 15 नवंबर को कौन बना था? तो 15 नवंबर को बना था झारखंड। अच्छा सन 2000 में ही बने थे, हाँ सन 2000 में ही बने थे। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 84वां संविधान संशोधन था। और पॉलिटी तो अति महत्वपूर्ण है कांस्टेबल के पेपर के लिए। 84वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन तमाम 100+ संविधान संशोधन है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, आपने इतनी बात तो पते की बताई दी, इतना और बता दो कि छत्तीसगढ़ से किससे अलग होकर बना था छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ बना था प्यारे साथियों मध्य प्रदेश से अलग होकर। यहां दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? किससे अलग होके बना था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। किससे अलग होके बना था? देखो आप देख पा रहे होगे आप, ये किससे अलग होके बना था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। और अगर उत्तर प्रदेश, ये सॉरी उत्तराखंड किससे अलग होके बना था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। अच्छा हम वही बात कर लेते, झारखंड किससे अलग होके बना था? तो झारखंड प्यारे साथियों बिहार से अलग होके बना था। तो अच्छा उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, यही तो हम आपसे बोल रहे थे अभी। तो उत्तर प्रदेश के विभाजन की चर्चा ही तो आपसे कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कर लेते तो कब हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। कब? सन 2000 को हुआ। और उत्तर प्रदेश से विभाजित होके क्या बना फिर? उत्तर प्रदेश से विभाजित कितने जिले किए गए? तो 13 जिले अलग कर दिए। और 13 जिले मिलके क्या बने? तो 13 जिले मिलके बनते हैं क्या? उत्तराखंड। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? तो उत्तर प्रदेश की हम चर्चा यहां कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर होगी। ये थोड़ा सा मैप बड़ा सा लगा हुआ है, अब अगली वीडियो जब जैसे आएगी तो इसको साइड में थोड़ा छोटा सा करा देंगे, है ना बच्चा? तो फिर लिखने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पहले जिले टोटल इतने थे, अब बचे हैं 75। और 75 में 75वां जिला, ये कमेंट आपको करना है। 75 में 75वां जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75वां जिला कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में जवाब चाहेंगे। जब आप नहीं देंगे तो अगले सेशन में हम फिर बताएंगे। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से सभी लोग, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएं, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलो भैया बढ़ते हैं आगे। ठीक, सबका क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी यहां। अच्छा सर चर्चा करनी पड़ेगी? हाँ चर्चा करनी पड़ेगी, तभी तो आप समझ पाओगे। देखो क्या होता है, ये है ग्लोब, ठीक है? अगर आप यहां से ग्लोब को हम आपको दिखाएं, 1 मिनट, देखो ये है ग्लोब, यानी पूरी पृथ्वी आ गई सर जी। तो हाँ यही तो डिजिटल जमाना है। देखो ये उत्तर है यहां और ये दक्षिण है। उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या? देशांतर। अच्छा सर, हाँ देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या सर कितनी है? तो 181 है बेटा, 181 है भूमध्य रेखा को मिलाने के सहित। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 181 है। सर देशांतर रेखाओं की संख्या और बता दो, जब बता ही दिया है तो भैया 360 है। कितनी है? 360 है। तो देखो अब जैसे मान लो जी उत्तर प्रदेश है, मान लेते हैं हम ये उत्तर प्रदेश है, ठीक, ये उत्तर प्रदेश है मान लेते हैं, ठीक। तो अब उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश है, अब अगर हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, समझना, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार ये,
हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार ये है, नहीं समझे? देशांतरी रेखाएं ये और अक्षांश रेखाएं ये, तो अक्षांशीय विस्तार ये वाला, ये वाला अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, देशांतरी विस्तार क्या होगा? पूरब ये है, पश्चिम ये है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होगी? उत्तर प्रदेश का अपना क्षेत्रफल क्या होगा, फिर भारत का अपना क्षेत्रफल क्या होगा? तो तमाम बिंदु हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। तो बढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? देखो, उत्तर देशांतरी रेखाएं इस तरीके से आपने मैप में खींची देखी होंगी, ऐसे ऐसे देखो, पूरा बनाते हैं तो ऐसे आपने ग्लोब में आपने देखा होगा, ऐसे इस तरीके से देखो। अब इस तरीके से, अब ध्यान से देखना आप, यहां इन दोनों के बीच में कुछ आता ऐसे, तो अब ये इसका सर्किल का ये देशांतरी विस्तार हो गया। इधर हमसे कहें ये वाला, इधर ये देशांतरी विस्तार। अब देखो, अक्षांश रेखाएं भी खींच के दिखाते हैं आपको। मान लो ये 0 डिग्री है, तो इसके बाद 1 डिग्री आएगी, इधर आ गई 1 डिग्री, ठीक, और ऊपर पहुंचे 2 डिग्री, इससे यहां पे 2 डिग्री जे, मान लो जे इधर, ठीक। तो देखो, अब ध्यान देना, इधर पे मान लो कुछ है सर्किल, ये तो सर्किल का देखो देशांतरी विस्तार कौन हुआ, अक्षांशीय विस्तार कौन हुआ? तो देखो, देशांतरी विस्तार जे और अक्षांशीय विस्तार ये, एक मिनट, अक्षांशीय विस्तार ये। अब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश अब का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखो, एक रेखा तो उत्तर प्रदेश की यहां से निकल रही होगी जी, और एक रेखा निकल रही होगी उत्तर प्रदेश के इधर। अब ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हुआ या फिर देशांतरीय विस्तार हुआ? ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हुआ या देशांतरीय विस्तार हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, अक्षांशीय विस्तार। उसी तरीके से यहां से भी लाइन डाली जाए, ऐसे टच होके जाती है वो लाइन इधर पे, ऐसे, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार हुआ, इधर ऐसे, ठीक है। इनका कलर हालांकि चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर पे ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश का हो जाता देशांतरी विस्तार, और ये इधर हो जाता। अब पिंक कलर से जो दिया है, अब ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का क्या, अक्षांशीय विस्तार, और जो अलग कलर दे रहा है वो हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार को समझ लेते, फिर हम देशांतरीय विस्तार को बच्चा समझ लेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार की हम चर्चा करते पहले, फिर देशांतरीय विस्तार की चर्चा करते। तो अक्षांशीय विस्तार कितना रहेगा, तो 23 डिग्री 52 मिनट, कितना, 23 डिग्री 52 मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर कहां तक जाता है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक जाता है। कहां तक जाता है, 30 डिग्री 24 मिनट तक जाता है। वहीं अगर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या होगा बच्चा, तो उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 5 मिनट, 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा, 84 डिग्री 39 मिनट, यहां तक जाएगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश का ये इधर से लेकर इधर तक, ये उत्तर प्रदेश का यहां से लेकर ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है, और यहां से ये वाला उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है, यानी 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। इतनी बात क्लियर हुई। ये विस्तार की चर्चा हुई तो हम अभी इसीलिए आपको ग्लोब पे भी लेके आए थे। ग्लोब पे भी आपको हमने दिखाया कि अक्षांशीय विस्तार किसको कहेंगे बच्चा, देशांतरीय विस्तार किसको कहेंगे। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। अक्षांशीय, अब देखो यहां से समझना, यहां से अगर हम बात करते कि यहां से उत्तर प्रदेश की यहां से, यानी ऐसे कहें पश्चिम से लेकर पूरब तक, यहां से टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश की पूरब से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूरब, यही तो उत्तर प्रदेश की लंबाई हुई, और ये उत्तर प्रदेश की चौड़ाई हुई। ये उत्तर प्रदेश की क्या होती है, लंबाई, और यहां से दूसरा देखें तो उत्तर प्रदेश का क्या होता है, चौड़ाई। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है और उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है।
बढ़ते हैं आगे। तो देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम लंबाई की चर्चा कर लें, लंबाई, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी होगी? तो उत्तर प्रदेश की लंबाई होगी 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये तो लंबाई हो गई है, यहां से लेकर यहां तक आते हैं, यहां से लेकर यहां तक आते हैं ऐसे, तो ये उत्तर प्रदेश की होगी चौड़ाई। क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी रहती है? उत्तर प्रदेश की अगर चौड़ाई हमसे पूछ लेता है तो चौड़ाई रहती है 240 किलोमीटर। कितनी रहती है? 240 किलोमीटर। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक जाता है। देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक जाता है। उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की चौड़ाई की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी हो जाती प्यारे साथियों? तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई हो जाती है 240 किलोमीटर। वहीं अगर हम चर्चा कर लें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या होगा, वहीं अगर हम चर्चा कर लें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अब हमें चर्चा करनी है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाता प्यारे साथियों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये तो क्षेत्रफल हो जाता है। वहीं अगर हमसे चर्चा कर लें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो जाती है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है, 19.98 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इतनी बात क्लियर है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात कर लें तो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश की लंबाई, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अच्छा, अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल तो जी हो गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कितने नंबर का राज्य है? तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कितने नंबर का? 4 नंबर का। अच्छा सर, तो जनसंख्या में और बता दो फिर। जनसंख्या तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश अव्वल है। अव्वल बोले तो पहले नंबर पे है। अच्छा सर, इतना और बताओ, क्षेत्रफल तो आपने बता दिया कि क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, पूरा जो भारत है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने भूमिका निभाता है? तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कितने परसेंट है? यानी पूरा भारत 100%, तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का अपना परसेंट कितना है? तो उत्तर प्रदेश भारत का, किसका? भारत का, किसका? भारत का उत्तर प्रदेश भारत का 7.33% है। कितना है प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश फिर से बनाओ। उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश भारत का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना होता? 7.33% होता है। नीचे का अक्षांशीय विस्तार दिख रहा नहीं दिख रहा? दिखा दे रहा है, अभी रुक जाओ। तो क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत में 7.33% भूमिका रखता है। तो अक्षांशीय विस्तार हम समझे, हम देशांतरीय विस्तार हम समझे, हम लंबाई भी समझे, हम चौड़ाई भी समझे, हम क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे आता है और जनसंख्या में पहले नंबर पे आता है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 75। कितने? 75। पहली भाषा हिंदी। पहली भाषा कौन सी होती प्यारे साथियों? हिंदी। दूसरी कौन सी? उर्दू। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर नाम चेंज हुआ तो क्या हुआ? उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा। उसके बाद नाम चेंज हुआ तो क्या हुआ? संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। उसके बाद नाम चेंज हुआ तो संयुक्त प्रांत, और फाइनलाइज 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। हो गया आगाज सीरीज का, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक
वर्दी ना मिल जाए, ठीक, वर्दी का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक ये क्लास नहीं रोकने वाली है। बस आपके प्यार की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। तो इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। इतनी बात क्लियर हो बच्चा, जल्दी से बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाते हैं अगले अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में आता है चौथे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन है, और दूसरे नंबर पे कौन है, और तीसरे नंबर पे कौन है? देखो भैया, देखो भैया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसने, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान? चौथावां। अच्छा ठीक है बात। अब क्षेत्रफल में चौथावां स्थान तो है, तो अब इतना बताओ सर पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आ जाता कौन प्यारे साथियों? राजस्थान। कौन आ जाता है? राजस्थान। अच्छा राजस्थान पहले स्थान पे, पर दूसरे स्थान पे कौन है सर? तो दूसरे स्थान पे आ जाता भैया प्यारे ये बाघों वाला प्रदेश, तेंदुपत्ता वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। अच्छा सर तो तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आ जाता भैया महाराष्ट्र। क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आ जाता है। और चौथे नंबर पे कौन आता है? हमारा अपना प्रदेश, प्रदेशों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। इतनी बात क्लियर हुई। ये फर्स्ट नंबर पे है, तो ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, और ये कितने नंबर पे है? उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे है। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है जिले। अब हमें क्या देखना है? जिले। कौन सा जिला कहां है? अब हम चर्चा कर लेते हैं जिलों की। तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे शायद आपको नीचे जो विस्तार है वो दिखाई नहीं दिया है। देखो अब अक्षांशीय विस्तार आपको दिख रहा होगा, दिख रहा ना सही से? देखो देखो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूरे तरीके से आप देख पा रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं। देखो क्लियर है? किसी की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकें। आगे बढ़ जाते हैं। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी चर्चा हो गई है, उसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे क्षेत्र में, हमें चर्चा क्या करनी है? हमें जिलों के बारे में चर्चा करनी है कि जिला कौन सा कहाँ है। अब देखो सबसे पहले अगर हम जिले की बात कर लेते हैं, देखो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देखो अभी हमने आपको दूरी बताई है कि यहां से टोटल यहां तक की दूरी 240 किलोमीटर, यहां से टोटल यहां तक की दूरी 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, जिसमें 28 राज्य हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने? 75। और 75वां कौन सा? ये कमेंट सेक्शन में आपसे चाहेंगे। चलो बढ़ते हैं। अब हम उत्तरी जिले की चर्चा कर लेते हैं, और पूर्वी जिले, पश्चिमी जिले, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम चर्चा करते हैं यहां पे सबसे पहले पूर्वी जिले की, कि पूर्वी जिला कौन सा रहता है। तो यहीं लिखते हैं भाई पूर्वी जिला, बिगाड़ दें इसको क्या? ठीक, देखो अब देखो पूर्वी जिला क्या रहेगा, चर्चा करते हैं। तो पूर्वी जिला क्या है? बलिया। कौन सा है भैया? और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है। अच्छा सर उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। तो जो उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है। अच्छा बात कर लेते हैं सबसे पश्चिमी जिले की। उत्तरी तो हो गया, पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला होता है शामली। कौन होता है? शामली। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, शामली, अगर हम बात करते हैं, शामली होता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं कि सबसे उत्तरी हो गया
सबसे पूर्वी हो गया, सबसे पश्चिमी हो गया, सबसे उत्तरी के बाद कौन सा आना चाहिए? तो आना चाहिए सबसे दक्षिणी। तो दक्षिणी कौन सा होता है? सोनभद्र। कौन सा होता है? सोनभद्र। सोनभद्र होता है सबसे दक्षिणी। क्या आपको यहां दिख रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं? ये सोनभद्र लिखा देख पा रहे हैं? अच्छा, अब इतनी चर्चा कर ली कि सबसे पूर्वी, तो लिख भी दो सर कि सबसे पूर्वी कौन सा रहेगा? तो ये पूर्वी जिला है। कैसा है ये पूर्वी जिला है। कैसा है प्यारे साथियों? पूर्वी जिला है। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जिसकी बड़ी भूमिका यूपी कांस्टेबल के पेपर में रहनी है। ये उत्तरी जिला है बच्चा, ये उत्तरी जिला है बच्चा, ये उत्तरी जिला है। क्या है? ये उत्तरी जिला है। क्या है? जो उत्तरी जिला है। अच्छा, ये शामली कौन सा जिला है? तो ये पश्चिमी जिला है। कौन सा है? ये पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है। कितने जिले हैं टोटल सर? तो जिले कितने हैं? 75 हैं। तो ये कौन सा है? तो ये सबसे दक्षिणी जिला हो गया भैया। ये दक्षिणी जिला हो गया, दक्षिणी जिला हो गया, ये दक्षिणी जिला है। अच्छा, ये दक्षिणी जिला है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी चर्चा और भी यहां से की जा सकती है। क्या चर्चा की जा सकती है कि भाई जो पूर्वी जिला है ये सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? तो ये बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ? बिहार के साथ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने? 9। अच्छा, 9 में से कितने राज्य हैं? तो 9 में से राज्य जो है ना बेटा, उनकी संख्या है 8। और एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश एक है कौन सा? तो एक है। कौन सा है? दिल्ली है। इधर कितने हैं? 8 हैं। इधर कौन सा है? एक दिल्ली है। ये दिल्ली कौन सा है? सॉरी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश एक, और 8 टोटल राज्य। टोटल और 8 और 1 कितने हो जाते हैं? 9। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताते हैं कौन कौन से। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा बनाता है। हाँ ठीक है, राज्य 9 राज्यों के साथ। क्या उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो नेपाल के साथ बनाता है। इतनी बात क्लियर है क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता किसके साथ? नेपाल के साथ। अच्छा, नेपाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अच्छा, एमपी के साथ तो अभी नहीं बता रहे, अभी आने दो सीजन को आगे तब बताएंगे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने बलिया किसके साथ सीमा साझा कर रहा? तो बिहार के साथ। अच्छा, सहारनपुर किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो सहारनपुर सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ उधर। अच्छा, शामली किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? शामली, तो शामली सीमा साझा करता है हरियाणा। किसके साथ? हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा सर, तो सोनभद्र और बता दो फिर सर। तो सोनभद्र तो 4 के साथ सीमा साझा कर रहा है इधर। अच्छा, 4 कौन कौन से हैं? एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है और एक बिहार है। क्या लिखना पड़ेगा? अरे बोल तो दिया, ठीक है। तो कितने राज्य, जो कितने जिले हैं जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है? तो 4 दिशाएं, 4 ही तो हो गए। बलिया हो गया इधर कौन सा हो गया? शामली, इधर कौन सा होगा? सहारनपुर, और नीचे सोनभद्र होगा। और सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर बल्लभ पंत झील। डॉक्टर गोविंद सागर के नाम पे। ये डॉक्टर गोविंद सागर कौन थे भैया? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। ये नहीं पता आपको? पता होना चाहिए आपको कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अच्छा, दूसरी कौन थी? तो सुश्री बहन मायावती जी। अच्छा, सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन? तो अखिलेश यादव। सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री कौन? तो सुश्री मायावती जी। सबसे लंबे कार्यकाल तक एक साथ कार्यकाल किसका रहा? तो योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे? तो कौन? 4 बार। कौन?
बहन मायावती। अरे उत्तर प्रदेश का इतिहास बड़ा है भाई, हमें जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाकी वर्दी चाहिए ना, चाहिए तो भाई जानना पड़ेगा, जीएस सर के साथ तो रहना पड़ेगा डेली। तो इतनी बात यहां से क्लियर है? क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो तो बताओ जल्दी से आगे बढ़ जाएं। उसके बाद कुछ इस सेशन में थोड़ा सा और, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में कुछ थोड़ा सा और, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में जो थोड़ा सा है जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें सभी लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड और आज पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। स्लाइड भी हम पे एक ही है, देखो 11 स्लाइडें हो गई टोटल, 11 ही थी। तो एक सेशन आप पे पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। इसी पीडीएफ इसी पेज के बाद एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें यह है कि यहां तो है गोरखपुर, ठीक है, थोड़ा सा और यहां ले लें, यहां यह है गोरखपुर, आदित्यनाथ जी का गढ़ गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है सर, गोरखपुर समझ गए। अच्छा इधर है, इधर है बरेली, बरेली सर बताना क्या चाह रहे हो? ठीक, तसल्ली रखिए, बताते हैं। ठीक, अगर हम इधर पे आते हैं, इधर तो इधर तो है आगरा। अच्छा आगरा है, हाँ आगरा है भैया। ठीक, यहां तो आगरा है और यहां क्या है? तो यहां मथुरा है भैया, मथुरा। समझ नहीं पा रहे सर बताना क्या चाहते हैं? ठीक, अच्छा यहां भी अगर हम दे दें तो यहां ललितपुर है, ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर। ललितपुर की हम अगर चर्चा करें तो ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। ललितपुर देखो, इधर मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर बच्चा, हाँ तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में क्या होता है प्यारे साथियों? गोरखपुर में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना, सबसे अधिक वर्षा, यानी ऐसा लिख सकते सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहां होती? सर्वाधिक वर्षा तो सर्वाधिक वर्षा होती कहां पे? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती? गोरखपुर में। अच्छा सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो सबसे कम वर्षा यहां पे मथुरा में। सबसे 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 कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा तो कितनी सेंटीमीटर वर्षा? तो 54.4 सेंटीमीटर। अच्छा गोरखपुर में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? तो 184.7 सेंटीमीटर। कितना होता है? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा है। अच्छा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मासिंगराम मेघालय, 1010 सेंटीमीटर के आसपास। हाँ मासिंगराम मेघालय। यहाँ पे जब मानसून आता है ना बेटा, तो इस तरीके से नीचे से आता है, क्योंकि केरल से मानसून एंटर करता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 आता और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। जब तक मानसून की वो हवाएं मथुरा तक पहुंचती हैं तब तक उन हवाओं में पानी बचता ही नहीं है। पानी जब बचेगा नहीं तो वर्षा क्या करेंगे? वर्षा करेंगे नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक ताप ह्रास इतना हो जाता है, क्योंकि हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ना चाहती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो वो हिमालय पर्वत से टकराएंगे यहाँ और वर्षा करती जाएंगी, करती जाएंगी, करती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। जब इनमें कोई नमी ही नहीं होगी तो यहाँ वर्षा कैसे होगी? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बच्चा? मथुरा में होती है। मथुरा में कितनी होती है? तो 54.4 सेंटीमीटर। और गोरखपुर में होती तो कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। बरेली के लिए क्या बताना चाह रहे सर? तो बता रहे बरेली के लिए हम आपको बता दें कि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी क्या होता है? सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी पड़ती है कहां पे? सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में। और सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक 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 गर्मी जो जहां पड़ती है वो क्या है? वो क्या है बच्चा? तो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वो क्या है? आगरा है। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार जल्दी से सेशन को क्या कर ले रहे हैं?
एक बार जल्दी से सेशन को रिवाइज कर लेते। नामकरण की चर्चा कर ले रहे हैं तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा हो गया, फिर 1902 में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा हो गया, उसके बाद फिर 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहा गया। उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ये भैया मोस्ट है, लिख लो भैया, मोस्ट है, वेरी वेरी लगा लो, 15-20 वेरी वेरी आगे लगा लो, वेरी 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 मोस्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। पहली भाषा कौन सी? उर्दू। और दूसरी हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी हो जाती है? उर्दू। उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो डेट आपके सामने है। अगली स्लाइड पे जल्दी से बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कैपिटल की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पहले आगरा थी, 1836 से 1858 तक आगरा रही, फिर उसके बाद प्रयागराज हुई, तो 58 से 1921 तक प्रयागराज रही, फिर उसके बाद लखनऊ बन गई, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, चिकनकारी के लिए लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, विश्व अनुसंधान लखनऊ, आम अनुसंधान लखनऊ और वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ। आगे बढ़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ हुई कब? 1921 में। और पूर्ण रूप से कब हुई? तो 1935 में। आंशिक रूप से राजधानी कब तक रही? आंशिक रूप से राजधानी कब तक रही? तो कहते हैं 1921 से 1935 में। और 1935 के बाद 1935 वाले ही टाइम में उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से क्या बन गई? लखनऊ बन गई। वर्तमान में क्या है? लखनऊ है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे थे? विभाजन की चर्चा कर रहे थे। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग कर दिए गए। क्या बनाया? उत्तराखंड बना दिया। उत्तर प्रदेश में पहले टोटल जिले कितने थे? तो 88 जिले होते। क्यों? क्योंकि 13 जिले बांट दिए गए थे। कौन से वो जिले थे? तो पहाड़ी जिले थे। अब उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 हैं। जिले कितने हैं? तो 75 हैं। 3 राज्य बने थे सन 2000 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 84वां संविधान संशोधन था। ये लिखा यहां। उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की चर्चा कर लेते तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता बेटा? 1 नवंबर 1956 में। आगे स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की यहां से पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है 650 किलोमीटर और ये उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 19.98 करोड़ जनसंख्या होती। अक्षांशीय विस्तार तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक रहता है। देशांतरीय विस्तार कितना रहता है? तो देशांतरीय विस्तार होता है 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है क्या कि 23 नंबर की रेखा ये, 24 नंबर की इधर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, तो टोटल रेखाएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उत्तर प्रदेश से जो अक्षांशीय रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या कितनी रहती है? 8। कितनी रहती संख्या? उनकी संख्या कितनी रहती है? 8 रहती है। अगर 23 डिग्री 52 मिनट वाली रेखा को मिला लें और 30 डिग्री 24 मिनट वाली रेखा को मिला लें तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 8। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कितने नंबर पे? चौथे। जनसंख्या में कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। आगे बढ़ो। ये देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे है, राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आ जाता है। यहाँ शामली जिला है, यहाँ सहारनपुर जिला है, यहाँ बलिया जिला है, यहाँ पे यहाँ सोनभद्र जिला है, यहाँ ललितपुर है और यहाँ पे आगरा है, तो यहाँ पे मथुरा है, तो बीच में यहाँ लखनऊ है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा नहीं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, वहां यहां पे ऐसा जिला है। जो उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 9। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यहां पे वो कौन सा है? बताएंगे सेशन में, बिल्कुल बने रहिएगा। यहां पे क्या कह रहे हैं? शामली हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पूर्वी जिला बलिया बिहार के साथ लग रहा है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अच्छा, एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं?
तो 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है कहां पे? मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। आगरा में सब सर्वाधिक गर्मी होती है और बरेली में सबसे कम गर्मी होती है। तो ये सेशन में रहा आज के। चाहेंगे अच्छा सेशन आपको लगा होगा, और अगर आपको अच्छा सेशन लगा है तो आपको कमेंट, लाइक और चैनल को सबके साथ शेयर करना है, जिससे एकलव्य क्लासेस पर सब्सक्राइबरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और हमारा ये वर्दी का सपना जो है आपको दिलाने का, वो ज़्यादातर बच्चों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब बढ़ाएं। जो बच्चे गरीब हैं उनको चैनल पे लेके आएँ, जो फीस में नहीं पढ़ सकते हैं एकलव्य क्लासेस में आकर वो भी ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति के साथ कुछ पहलू लेकर इस तरीके से आइए कि एकलव्य क्लासेस में लगे, जो बात आपसे करें कि हाँ भाई आप इस तरीके की आपकी कंडीशन है कि आप उतनी फीस देने योग्य नहीं है। एक बड़ा अनाउंसमेंट है ये आज आपके लिए। कोई बच्चा सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, वो आके ऑफिस में बात कर सकता है जीएस राजपूत यानी मुझसे, ठीक। उसके बाद जो भी हो पाएगा तो आपके लिए कंसेशन बिल्कुल किया जाएगा। तो आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना है प्यारे साथियों। तो आज के लिए सभी को गुड नाइट। आज हमारा 8 बजने ही वाला है, तो सेशन ये अभी सेशन देखो, हम जो वीडियो चल रहा है लाइव तो नहीं है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मेरा जो खत्म होता है 8 बजे का ही समय है, इसके बाद वीडियो आने वाला है, तो आप सभी देखेंगे।